रामनगरी अयोध्या में गुरुवार राम मंदिर के पूरक मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। यहां सीएम योगी राम कथा पार्क के निकट हेलीपैड से सीधे पवन पुत्र बजरंगबली के दरबार में पहुंचे। वहीं हेलीपैड पर जिले की प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही व अन्य भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। राम मंदिर में राम दरबार और परिसर में बने पूरक मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री योगी नगर निगम के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में राम कथा पार्क में सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सज गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी ने अयोध्या पहुंच रामलला के दर्शन किए। पिछले साल 22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अयोध्या के संतों महंतों का कहना है कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर में राजा राम और परकोटे में विराजमान अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने पहुंचे। संयोग से आज ही के दिन मुख्यमंत्री का 53वां जन्मदिन भी है। उन्होंने इस अवसर पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया। विशेष पूजा अर्चना, हवन और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों की स्थापना हो रही है। राम मंदिर का पूरा परिसर वैदिक मंत्रों से गूंज रहा है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से राम भक्त पूरे मग्न दिख रहे हैं। चारों तरफ राम भक्तों ने पूरा माहौल राममय कर दिया। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। राम दरबार के मनमोहक नजारे ने हर राम भक्त का मन मोहन लिया। रामलला के जिस दरबार को देखने को भक्तों की आंखें तरस रही थी, वो शुभ घड़ी आ गई है। उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पहली मंजिल पर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से पहले राम दरबार के समक्ष पूजा अर्चना की। रामनगरी अयोध्या में इस वक्त राम मंदिर के राम दरबार की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। साधु संत मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहे। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी बहुत ही भव्य ढंग से की जा रही है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा शुरू होने की शुभ घड़ी है। इस मौके पर सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे, रामलला के भव्य रूप के अलौकिक दर्शन किए। अयोध्या राम मंदिर परिसर में राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सीएम योगी के हाथों हो रही है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राजा राम और परकोटे में विराजमान अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का यह भव्य आयोजन है। बहनों और भाइयों, एक पेड़ मां के नाम क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान करने के लिए, बदलते हुए मौसम की करवटों को नियंत्रित करने के लिए, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए पेड़ों का क्या महत्व हो सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए मोदी जी ने मां के साथ उसका संबंध जोड़ा है। अगर 144 करोड़ भारतवासी एक साथ एक पेड़ मां के नाम पर लगाना प्रारंभ कर दें, तो क्या पर्यावरण की संकट हमारे देश के अंदर आएगा? क्या हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं, उन नियमों का पालन करें जो पर्यावरणविद, शासन प्रशासन समय समय पर जिसे लागू करने का कार्य करता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वन विभाग के सहयोग से आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बेल का पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और अभी मां सरयू के तट पर मुझे पुष्प वाटिका में यहां पर पीपल, पाकड़, नीम और नवग्रहों के पेड़ों को लगाने के इस आयोजन के साथ भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ प्रदेश भर में। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने तय किया है इस सत्र में 5 जून के बाद 23 जून को कार्यक्रम एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान ही रहेगा। और यह उद्घोष भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 और 53 के बीच में उन्होंने उद्घोषणा की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस उद्घोषणा के फलस्वरूप कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। उनके बलिदान दिवस है 23 जून को। 23 जून को उनके बलिदान दिवस पर
भारतीय जनता पार्टी जन सहभागिता के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के नेतृत्व में प्रदेश भर में हमने हर जनपद को एक नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। नदी संस्कृति फिर से जीवित हो, एक नदी हर जिले के अंदर पुनर्जीवित होगी और वृक्षारोपण इस बार नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा, हाईवे और एक्सप्रेसवे के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग पर्यावरण की समस्या से मुक्त करेंगे और हरा भरा वातावरण देकर के आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद और मंगलमय जीवन देने की कामना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कभी महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। और देश और दुनिया से आए हुए 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज की धरती पर उसका साक्षात दर्शन भी किए हैं।